हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से वीपीआई सिनोनिम्स। इसमें से देखना बहुत सारी चीज़ों से रीड लेकिन इसमें से आपके एग्जाम में आने की संभावना है। फिर भी अगर आपको एक बार में बहुत सारी वोकैबुलरी पढ़ने का शौक है, मतलब चाहते हो कि हमको इकट्ठा मिल जाए ना, तो आपको टेंशन मत लेना। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, हमने उसकी कंप्लीट नोट्स तैयार कर ली है। अब ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूँ वोकैबुलरी के लिए आपको यहाँ पे 700, पहले तो 500 वोकैब थी, अब हमने उसमें और ऐड कर दिए, टोटल 700 वोकैब कर दिए हैं। और इन 700 में 170 के आसपास आपको वन वर्ड मिल जाएंगे, 270 280 के आसपास आपको इडियम्स मिल जाएंगे। बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सभी चीज़ें हैं, इनको एग्जाम से पहले पूरा पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम में ऑब्वियसली 80% तक चीज़ें आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलती है हर बार एग्जाम में। इस बार भी देखने के लिए मिलेगी। तो इसको बाई करने का एक तरीका है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से बाई कर लो, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करके इनको बाई कर सकते हो। और ये सिर्फ वोकैबुलरी तक सीमित नहीं है, साथ ही साथ हमने मैथ का भी पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रखा है सॉल्यूशंस के साथ में। मैथ में तो वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा, और इसके साथ वो अभी जो है ना आपकी रीजनिंग भी बन के तैयार है, तो आप रीजनिंग को भी बाई कर सकते हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, आंसर्स भी है इनके, और जिन चैप्टर के सॉल्यूशन होने चाहिए उनका सॉल्यूशन भी है। तो अभी 3 पीडीएफ रेडी है, इनको बाई करके पढ़ना शुरू कर दो। अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप अभी व्हाट्सएप करो 7279047787 और बाई कर सकते हो। ठीक है, पिछली बार भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हमारी पीडीएफ आई थी, इस बार भी फोड़ने वाले हैं। जीके की, करंट अफेयर की बन रही है, बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे, क्रैश। ठीक है, ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या होगा, क्या लगता है? तो गाइज इसका मतलब होता है ना कि थोड़ा सा वो माइंड का सनकी, मतलब नहीं कहते उसको सनकी नहीं, मतलब मंद बुद्धि टाइप का इंसान होता है, तो उसको स्टूपिड कह सकते हो आप। ठीक है, क्रैश का मतलब क्या होता है? स्टूपिड होना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर तो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए है, स्टूपिड। ठीक है, आप हिंदी लिखते जाओ, मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। इसकी क्विज बना के मैं आपको ना टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च करोगे A to Z स्टडी, तो आपको मिल जाएगा 12-13 हज़ार बच्चे। अब सुनो इसको याद करने का तरीका। हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ठीक है, मतलब दिमाग कहते हो ना कि तुम्हारा जो कहते हैं जैसे दिमाग सनक गया है क्या तुम्हारा, जो उल्टा सीधा काम कर रहे हो आप। आपको यहाँ से रिलेट करना, तो कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं तुम्हारा माथा क्रैक कर गया है क्या, जो काम नहीं कर रहा हो। तो क्रैक कर जाना मतलब स्टूपिड की तरह बात करना। ठीक है, वहीं पे यह है क्रैश टाइप का वर्ड, तो रिलेट करो वहां से। क्रैश कर जा रहा है तो इंसान क्या करेगा? स्टूपिड टाइप का काम बिहेव करेगा, मूर्ख की तरह बिहेव करेगा। ओके ना, बाकी कोई यहाँ पे ट्रिक विरिक नहीं है, रिलेट करो और याद करो, अपना अपना तरीका होता है। सेकंड क्वेश्चन है, अब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है गाइस? अब्ड्यूरेट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो जिस चीज पे मतलब कह लेना कि मेरे को ये करना है, जिद्दी टाइप का, तो मेरे को वही करना है ना। अब दूसरा चीज नहीं करना मेरे को, मैंने सोच लिया ये करूंगा तो मैं यही करूंगा। जिद्दी होना मतलब ढीठ बन जाना कि नहीं भैया यही करना तो यही करना है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडमांड। ठीक है, एडमांड का मतलब भी होता है रिजिड टाइप का इंसान, अटल हो जाना कि नहीं मैंने सोच लिया तो मैं करूंगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडमांड। आप नोट करते जाओ। देखो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, भाई अपने सारे कुछ ऑप्शंस के हिंदी क्यों नहीं बताए? अब सारे ऑप्शंस के अगर हिंदी बताने लगो तो आपको एक भी याद ना हो, तो कोशिश करो एक दिन में लिमिट में कोई चीजें याद करो। यहाँ पे अगर 15 वर्ड्स दे रहा हूँ तो हर 2-2 वर्ड्स, हर क्वेश्चन में 2-2 वर्ड्स याद हो रहे हैं, मतलब आपको 30 वर्ड्स हो रहे हैं एक दिन के अंदर याद। तो इस तरीके से टारगेट करो, एक दिन के अंदर सोचोगे 100 वर्ड्स याद करें, घंटा नहीं कुछ याद होने वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एडामांट। तो एडामांट इसका सही आंसर है। आगे चलो। आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, आप में से जितने भी लोग अगर वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, तो A to Z स्टडी ऐप पे ना वाई ग्रुप की कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग ना टेस्ट सीरीज भी देंगे। हमारी जो पीडीएफ थी मैथमेटिक्स की, वोकैबुलरी की, रीजनिंग की, आने वाली जीके की, करंट अफेयर की, वो सब इस कोर्स के अंदर आपको फ्री मिल जाएगा। 600 रुपीज में आपको रगा के लिए जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके वो सब पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ग्रामर, वोकैबुलरी और पैसेज वगैरह, PQRA सेंटेंस को जंबल सेंटेंस सब कुछ कराया जाएगा। वाई ग्रुप का कंप्लीट चीज है। या फिर आप अगर सिर्फ इंग्लिश का लेना चाहते हो, एक्स एंड वाई दोनों का भी हो जाएगा, वो सिर्फ इंग्लिश की अलग कोर्सेज भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो वो जो चीज़ है आप आराम से A to Z स्टडी ऐप का बाई कर लो और डाउनलोड कर लो और वहां से बाई कर सकते हो। व्हाट्सएप कर लो अगर बाई करने नहीं आ रहा तो। या फिर आप सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। वाई ग्रुप की सिर्फ टेस्ट सीरीज आप 100 रुपीज में 25+ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, वाई ग्रुप की जैसे एग्जाम होती है वीडियो सॉल्यूशन के साथ में, ताकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना किस तरीके से बाई करना है, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब क्या होता है? पॉम्पस का मतलब होता है ना कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के करना।
ठीक है। अगर मैं मान लेते हैं ना कि हम कुछ बात कर रहे हैं और बता भाई, मान लो तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा भाई, पूछ मत। हम जब डांस कर रहे थे ना, सबकी निगाहें हम पर ही थी, ठीक है। मतलब अब बोलते ना बढ़ा चढ़ा के, एक इंसान ने पलक तक ना झमकाया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक तरीके से रिलेट करो, पॉम्पस का मतलब था बढ़ा चढ़ा के, तो उसको कहते हैं ग्रैंडियोस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे अगर ये वर्ड आपको याद नहीं भी हो रहा है तो पॉम्पस का हिंदी समझ लो, सिर्फ उतना भी सफिशियंट है, ऑप्शन से समझ लोगे आप। आगे चल के ऑप्शन से कैसे समझोगे, एग्जाम तक चलो, मैं रेगुलर आपको वोकैबुलरी कराऊंगा, खुद समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन से कैसे करना। तो फर्स्ट दिन में ही सोचोगे कि हम आतिश कुमार खान बन जाए तो कुछ नहीं बनोगे, ठीक है। आराम से वर्ड्स पढ़ते जाओ, एग्जाम तक बहुत सारे वर्ड्स रट लोगे आप। अगला वर्ड है फिकल। फिकल का मतलब होता है सनकी, ठीक है। फिकल का मतलब होता है सनकी टाइप का होना, मतलब जो मन में आया वो कर दे रहा है, वो उसको कुछ मतलब नहीं है कि आज हमने ये किया तो कल कुछ कर देंगे, वो कहते हैं फिकल। तो कहते हैं ना फिकल माइंडेड है वो, सनकी टाइप का, कभी कुछ करता है, मतलब उसको कंसिस्टेंट उसके नाम के उसके अंदर है ही नहीं कंसिस्टेंटी नाम की कोई चीज, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है ना, इनकंसिस्टेंट, उसको कहते हैं फिकल माइंडेड पर्सन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद हो गया ना, चलो ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नहीं पता, फिकल का मतलब याद कर लो। फिकल मतलब होता है एक इंसान जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, सनकी टाइप का, ओके ना, ये चीज याद हो गया होगा आपको। आपका प्यारा सा वर्ड था वो। एक है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, विजिलेंट का मतलब होता है ना बिल्कुल भी वो होना, क्या होना, तो वो होना, मतलब बिल्कुल भी तत्पर होना, कोशिश होना, मतलब सतर्क होना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सुनो, हाँ जी बोलो। तो आप जब भी कहीं सुनसान रोडों पे जा रहे हो तो विजिलेंट रहना, क्या करना, विजिलेंट रहना, मतलब सतर्क रहना एकदम, उसको कहते हैं वाचफुल रहना, होशियार रहना, ठीक है, अलर्ट रहना, उसी को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, हिंदी आप लिखते जाओ, मैं बता रहा हूँ, हर चीज मैं करूँ तो फिर आगे देखो। कह रहा है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एंटीडोट का मतलब होता है ना जहर नाशक, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, रुको। जहर नाशक क्या चीज है, तो एक चीज समझो, जैसे कि मान लेते हैं ना कि कोई भी बीमारी आ गई, कोई भी वायरस है, ठीक है। आपने क्रिस मूवी देखा होगा ना, क्रिस 3 है कि क्रिस 3 है, उसमें कंगना रनौत ने क्या पूरा एयर में वायरस फैला दिया था। तो फिर ऋतिक रोशन और उसके पिताजी मिलके क्या करते, अपने ब्लड से एक एंटीडोट बनाते ताकि उस वायरस को खत्म किया जा सके। मतलब किसी भी बीमारी का इलाज, मतलब जो बीमारी है उसका इलाज कर देना ही एंटीडोट कहलाता है। तो रिमेडी का मतलब भी वही होता है, उपचार कर देना। बात समझ में आ गया, करेक्ट आंसर डी होता है उसको। एंटीडोट का मतलब होता है जहर नाशक, किसी भी जहर का असर खत्म कर देने वाले को एंटीडोट कहते हैं। जहर इन द सेंस की कोई बीमारी है तो भी आपके बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिक क्या कहते हैं, टॉक्सिक टाइप का कुछ फैल रहा है, भले वो अलग अलग फॉर्म में हो, तो एंटीडोट देके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इनसैटिएबल। इनसैटिएबल का मतलब क्या होता है, क्या ऐसा इंसान, ठीक है, जो सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कहते हैं इनसैटिएबल। ये वर्ड तो आसान है, सेटिस्फाइड, इनसैटिएबल और सैटिएबल एक टाइप का लग रहा है। तो सैटिएबल मतलब सेटिस्फाइड है, इनसैटिएबल मतलब अनसेटिस्फाइड, ठीक है। और यही हो गया इनसैटिस्फिएबल, मतलब जो इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं इनसैटिस्फिएबल, जिसको हम लोग संतुष्ट नहीं कर पाते। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एलिविएट का मतलब क्या होता है। तो एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है। क्या होता है भाई, एलिविएट का मतलब किसी चीज को हम लोग कम करते हैं ना, उसको कहते हैं एलिविएट। तो क्या लग रहा है ऑप्शन से, तो इरेडिकेट मत समझना। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन कर देना, खत्म कर देना कोई चीज को, ठीक है, समाप्ति करना। तो ये होता है लेसन, ठीक है। तो लेस से बना है लेसन, मतलब किसी चीज को कम करना। लेस का मतलब क्या होता है, कम। लेसन का मतलब होता है लिशन नहीं, लेसन मतलब किसी चीज को कम करना। तो एलिविएट को वही हो गया, सेम अर्थ देता है। आप हिंदी नोट करते जाओ, बड़ा मजा आएगा। रेगुलर बेसिस पे अगर नोट बना के पढ़ोगे तो नोट्स बनाने से फायदा होता है कि रिवीजन करने में। पीडीएफ कितना खेलोगे, वो बेवकूफों का मतलब पहचान है पीडीएफ खेलना। पीडीएफ बाई भी करते हो हमारे ना तो प्रिंट आउट करा लो, क्योंकि एक बुक से पढ़ना और एक फोन लेके पढ़ने में दोनों दो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बुक से पढ़ोगे आप खुद को मतलब बचा पाओगे, फोन से पढ़ोगे मतलब बुक से पढ़ोगे तो आइज वगैरह भी सेफ रहेगा ना, फोन से पढ़ोगे तो एक तो आंखें चौपट होगी, डिफेंस वाले हो, आंख बचा के रखो। सेकंड थिंग इज डैट कि आपको बार बार नोटिफिकेशन आएगा तो और परेशान, ठीक है, कभी गर्लफ्रेंड का, कुछ का बॉयफ्रेंड का, तो कभी कुछ का तो कभी कुछ का, इस तरीके से कुछ ना कुछ आते रहेगा, परेशान हो जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर, फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मतलब मैंने कल पेड कोर्सेज के अंदर पढ़ाया था ये चीज। ये देखो
फ्लाइंग कलर का मतलब होता है ना कि वो उड़ता हुआ रंग नहीं, जैसे होली में रंग फेंक दिए गुलाल उड़ रहा है तो उसको फ्लाइंग कलर्स नहीं कहते हम लोग। फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है ना, मान लो आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर आप एग्जाम देते हो तो आपके आगे 100 में से मान लेते हो तुम फोड़ के नंबर ला रहे हो 30 नंबर, तो इसको फ्लाइंग कलर नहीं कहेंगे। मान लो आपका कोई दोस्त है, वो बेचारा गया एग्जाम देने, आया तो उसको पता चल गया ले उसके तो 95 मार्क्स है, उसको कहते हैं फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। मतलब जो एक अलग ही टाइप का सक्सेस का फॉर्म है, ठीक है, जिसको लोग नोटेबल हो, मतलब कहते हैं ना हाईली सक्सेस हो, उसको कहते हैं। मतलब एक सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल होने का भी जो बहुत ही टॉप लेवल के सक्सेसफुल होते हैं उसको कहते हैं फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छा सक्सेस, अच्छा परफॉर्मेंस, उसको कहते हैं फ्लाइंग कलर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। आई होप कि आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, लैंग्वेजिंग, ठीक है। अब ये लैंग्वेजिंग का मतलब क्या होता है, लैंग्वेजिंग का मतलब होता है ना कि जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे आप मान लो कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपको वो काम पसंद नहीं है, बहुत पीड़ा हो रहा है उस काम से आपको, फिर भी कर रहे हो आप, हमको मजबूरी है, ठीक है, फिर भी उस पीड़ा को सहन कर रहे हैं हम लोग, किसी भी रीज़न से कर रहे हो तो सहन कर रहे हैं। तो वो जो पीड़ा हो रही है उसको जो आप सहन कर रहे हो उसको कहते हैं आप सफ़र कर रहे हो। कहते हैं ना जैसे स्कूल टाइम में एप्लीकेशन लिखते थे जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये एक वर्ड जरूर आ जाता था, मतलब एक सेंटेंस में ये लाइन जरूर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, झूठ मूठ का भी, हम क्या कर रहे थे, पीड़ित थे किस चीज़ से भाई, बुखार से पीड़ित थे। तो वही है लैंग्वेजिंग का मतलब, पीड़ित होना, सफ़र करना किसी भी चीज़ को, तो वही होता है सफरिंग। ओके ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो सफरिंग ऑप्शन नंबर बी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, कह रहे हैं सर्किंग, इसको सर्क पढ़ते हैं, SHIRK, मतलब ना सर्क पढ़ते, इसको सर्किंग मत पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत फर्क होता है, श्रिंक करना और सर्क करना, दोनों में फर्क होता है, तो ये चीज़ याद रखना चाहिए आपको। सर्क का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को हम टाल देते हैं, ठीक है, जैसे कि चलो बाद में कर लेंगे, अभी क्या है बहुत लंबा है ये, तो बहुत टाइम है, जैसे एग्जाम, अच्छा मई में है ना एग्जाम, अभी क्या, अभी तो अप्रैल चल रहा है, चल पढ़ेंगे बाद में, तो वही होता है सर्किंग करना, ठीक है, अवॉइड करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब क्या हो जाएगा, इवेंचुअली का अर्थ क्या होता है हिंदी में, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। हिंदी में अगर समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली आप इंग्लिश में समझ लो, इसका मतलब होता है फाइनली, ठीक है। अब हिंदी में बोलूँ, अगर मैं बोलता ना अंततः, बोलोगे भाई क्या होता है अंततः, ठीक है, अब समझ में आ गया ना, इसको कहते हैं फाइनली हमने ये काम कर दिया, मतलब अंततः उसी को कहते हैं, चलो पूरा का अंत जो हुआ ना वो इस चीज से हुआ, अल्टीमेटली कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, दोनों सेम चीज है, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, फाइनली, ये सभी चीजें क्या है, एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं या फिर सिनोनिम्स हैं, ये चीज याद हो जाएगा, अंततः या फिर अंतो गत्वा, ये जो चीज है। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही है, सोच लो खाली बी आंसर है क्या, ऐसा नहीं है, कुछ अलग भी आंसर हो सकता है। जैसे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे एक दूसरे से रिलेटेड होना, जैसे मैं बताता हूँ सुनो, मान लेते हैं ना राम और ये है श्याम, ठीक है, अगर इसने इसको कुछ दिया है, लाइक अगर इसने अपना बाइक का चाबी दिया है तो राम ने भी श्याम को कुछ दिया है, तो इन दोनों का जो मतलब जो वो है ना, जो बिजनेस चल रहा है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, म्यूचुअली, कहते हैं ना कि रेसिप्रोकल, अगर इसको कुछ इससे बेनिफिट है तो उसको भी उससे बेनिफिट है, तो उसी को कहते हैं हम लोग म्यूचुअल या फिर रेसिप्रोकल, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होना, ठीक है। तो वो जो चीज़ है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट देखो 14 नंबर क्या कह रहा है, एडिक्वेट, एडिक्वेट का तो मुझे पता है कि जहाँ तक सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त होना, कोई चीज़ की अधिकता होना, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग सफिशियंट। सफिशियंट मतलब चलो जितनी चाहिए हमको उतनी चाहिए, हमको कमी नहीं है किसी चीज़ की, तो उसको कहते हैं एडिक्वेट, अधिकता होना, किसी चीज़ की कमी नहीं होना, ओके ना। इसका भी आंसर बी है, बट पिछले वाले का ये था। 15 नंबर वर्ड्स देखो, वर्ड देखो, विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब क्या होता है, देखो विंडिकेट और एक होता है विंडिक्टिव, दो वर्ड्स होते हैं, ध्यान से देखना, दोनों में बहुत फर्क होता है, लगते हैं सेम, ठीक है। विंडिकेट में भी देखो यहाँ तक आया है सेम, VINDIC, ये विंडी मैंने लिखा, विंडिक ये लिखा, अब मैंने कहा क्या विंडिक्ट, ठीक है, एक होता है विंडिक्ट और एक होता है विंडिकेट, दोनों का अर्थ जो है ना वो अलग अलग होता है। तो विंडिकेट का मतलब क्या होता है और विंडिक्ट का मतलब क्या होता है, इन दोनों में अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको एक चीज मिलेगा। देखो विंडिकेट का मतलब जहाँ पे होता है ना, जैसे कोई चीज को हम लोग कहते हैं ना कि हाँ हमको न्याय मिल गया, ये विंडिक्टिव लिख लो, इसको विंडिक्ट लिखना सही नहीं है, विंडिक्टिव, ठीक है, मैं रुक गया था बोलते बोलते, हाँ न्याय मिल गया अपने को, तो उसको कहते हैं हम लोग विंडिकेट,
ठीक है, जैसे जस्टिफाई हो जाना। ओके, और ये मैं कहता हूँ विंडिक्टिव, इसका मतलब होता है ना किसी से बदला लेने के अर्थ में। ठीक है, प्रतिकार लेना। हम लोग देखे होंगे आजकल जो देवी देवता पे फिल्म बनता है या फिर साउथ इंडियन की मूवी मिलती है, जैसे कि कोई दो मूवी है जिसको मेरे को याद नाम नहीं आ पा रहा है, मेघधीरा। ठीक है, इस टाइप की उसमें कहा था ना कि अगले जन्म में मैं आऊंगा तुमसे प्रतिकार लेने, मतलब रिवेंज लेने, बदला लेने। ठीक है, उसको कहते हैं विंडिक्टिव। और वो होता है विंडिकेट मतलब जस्टिफाई, न्याय संगत जिसको कह सकते हो आप लोग। ठीक है, ये जो चीज़ें 15 वर्ड्स आई होप कि आपने बढ़िया से याद कर ली होगी। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, सारे पीडीएफ्स को बाई कर लो एग्जाम से पहले, अभी से बनाना शुरू कर दो, लिख के ले जाओ। 70% चीज़ें इस पीडीएफ से आसानी से प्रिपेयर कर पाओगे आप प्रैक्टिस करके। बाकी ये कोर्सेज को बाई करके पढ़ लेते हो, वाई ग्रुप 100% आप तैयार हो जाएंगे। इस बार फोड़ के आने वाले हो बिल्कुल, जो पेड क्लास के बच्चे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।